सच्चा समर्पण। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने एक अमूल्य रत्न जड़ित आभूषण लेकर आया। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा। उसने वह आभूषण फेंक दिया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तभी उसे अपने आप का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। यह ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर से कहा, नीचे गिरा दो। बुद्ध के जो शिष्य वहां मौजूद थे वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को भेंट करता हूँ कहना भी कितना अहंकारपूर्ण है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है। वह समर्पित कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। संन्यास का मर्म। एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म चीन गए। चीन के सम्राट ने उनसे कहा, मुझे क्रोध आता है, लोभ आता है, अशांति रहती है, क्या करूं इसके लिए। बोधि धर्म ने कहा, आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि क्या अभी क्रोध आ रहा है। सम्राट ने जवाब दिया, अभी तो नहीं आ रहा। बोधि धर्म ने कहा, जो 24 घंटे और सदा नहीं है वह तेरा स्वभाव नहीं है। जो अस्थिर हो वह तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता। बोधि धर्म ने पुनः पूछा कि क्या तू यह भी कह सकता है कि तू कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। सम्राट ने कहा, चाहे क्रोध हो, चाहे शांति या अशांति, चाहे सुख हो, चाहे नींद हो या जागरण, मैं तो सतत हूँ। बोधि धर्म ने कहा, वह जो सतत है उसकी फिक्र करो। जो कभी आता है और चला जाता है वह तो बाहर की तरंग है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। न तो तुम्हारा सुख मूल्यवान है, न तुम्हारा दुख। सुख और दुख अस्थिर है, इसीलिए उनके प्रति अपेक्षा का भाव होना चाहिए। यही संन्यास का मर्म है। बीमार की सेवा। एक दिन भगवान बुद्ध संध्या भ्रमण को निकले तो विहार के द्वार पर अचानक ठिठक गए। उन्होंने देखा कि एक बीमार भिक्षुक उपेक्षित पड़े कराह रहा है। भिक्षु को अतिसार हो गया था। बुद्ध ने बगल में खड़े आनंद से औषधि लाने को कहा और थोड़ी देर तक बीमार भिक्षु का उपचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने अन्य भिक्षुओं को पास बुलाकर कहा, आप लोग अपने साथी भिक्षु की सेवा क्यों नहीं करते। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, तथागत, अब यह हमारे किसी काम का नहीं रहा। इस उत्तर से विचलित होकर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ तुम्हारे माता पिता या प्रियजन नहीं हैं। अगर तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा। वैसे भी यह हमेशा याद रखो कि जो बीमार की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। बीमारी भी दुख है, उससे अगर किसी को मुक्त करते हो तो उसे निर्वाण का सुख देते हो। इसीलिए बीमार की सेवा करके उसे पुनर्जीवन देना श्रेष्ठ धार्मिक आचरण है।